अच्छा दोस्तों, याद कीजिए जब चाइना ने भारत की ईवी इंडस्ट्री पर प्रेशर बनाने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई अचानक रोक दी थी, तभी भारत ने वो फैसला लिया था जो अब पूरी दुनिया के ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए राहत की खबर बनने वाला है। जी हां, भारत ने अपनी पहली कमर्शियल मैग्नेट प्रोडक्शन यूनिट पर काम करना शुरू कर दिया है और इस बार भारत अकेले नहीं है, बल्कि उसको ऑस्ट्रेलिया का पूरा सपोर्ट भी साथ में मिल रहा है। यानी अब कोई देश चाहे भी तो भी इस प्रोजेक्ट में रुकावट नहीं डाल सकता। अब इसमें हुआ क्या है और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखिए, आज जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, उनमें से 90% से ज्यादा में एक खास तरीके का मैग्नेट लगता है, जिसे नियोडियम आयरन बोरॉन मैग्नेट कहा जाता है। इसे शॉर्ट में NdFeB मैग्नेट भी कहते हैं। ये मैग्नेट खास तौर पर उन मोटर्स में लगाए जाते हैं जिन्हें ब्रशलेस DC मोटर कहा जाता है और यही मोटर आजकल लगभग हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होती है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब मोटर घूमती है तो उसके अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये कोई भैया मामूली गर्मी नहीं है। इतनी गर्मी में तो साधारण मैग्नेट अपनी ताकत खो देता है, यानी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए इस मैग्नेट को खास तौर पर इतने हाई टेम्परेचर में भी अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब यहां पर एक टेक्निकल पेज भी है कि अगर इस मैग्नेट को बिल्कुल शुद्ध यानी प्योरेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो इसके डीमैग्नेटाइज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और इस खतरे को कम करने के लिए इंजीनियर्स इसमें एक और मेटल भी मिलाते हैं जिसका नाम है डिस्पोर्सियम। और भैया ये डिस्पोर्सियम मैग्नेट को हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल बनाए रखता है, लेकिन इसकी कीमत भी है। जैसे जब डिस्पोर्सियम मिलाया जाता है तो मैग्नेट की लागत कई गुना बढ़ जाती है और यहीं से शुरू होता है असली समस्या। अब यही देखिए, दुनिया में इस तरह के मैग्नेट बनाने का लगभग इकलौता और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हमारा पड़ोसी देश चाइना ही है। भारत में भी एक कंपनी है जिसका नाम है दुर्गा मैग्नेट्स, जो कि पहले से ही इस तरह के मैग्नेट्स भारत में बनाती आई है, लेकिन उसकी कैपेसिटी काफी लिमिटेड है, यानी सीमित है। और इसी वजह से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 80% से ज्यादा डिमांड सीधे चाइना से इंपोर्ट करके पूरी की जाती है। अब जरा सोचिए, जिस देश में आप इतनी बड़ी डिमांड के लिए डिपेंडेंट हो, अगर वही देश अपनी मर्जी से सप्लाई बंद कर दे तब तो पूरी इंडस्ट्री ही हिल जाएगी। और यही बिल्कुल हाल में हुआ भी, जब चाइना ने भारत की ईवी इंडस्ट्री पर दबाव बनाने के लिए इन मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी। अब इसी प्रेशर ने भारत को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। अब ऐसे में नियो ग्रीन नाम की कंपनी ने अब भारत में ही NdFeB मैग्नेट्स बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में तकरीबन 1250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी। लेकिन शुरुआत में इस प्लांट की कैपेसिटी सिर्फ 1200 टन पर ईयर होगी, लेकिन इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 10,000 टन पर ईयर तक ले जाने की योजना भी है। यानी ये शुरुआत छोटी है लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस प्लांट के मैग्नेट्स का प्रोडक्शन 2028 से ही शुरू होने की बात ऑफिशियली कंफर्म भी कर दी गई है। लेकिन अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल की इतनी बड़ी मोनोपोली है तो भारत इस रॉ मटेरियल के लिए कहां जाएगा? तो ऐसे में ही एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया की। जी हां, भारत ने इस बार अपना रॉ मटेरियल यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से लेने का फैसला लिया है, ताकि भारत में किसी भी तरह की सप्लाई डिसरप्शन से बचा जा सके। यानी एक तरफ प्रोडक्शन भारत में होगा और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर देश का साथ भी होगा। इससे भारत की डिपेंडेंसी सिर्फ एक देश पर टिकी हुई नहीं रहेगी। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका असर सिर्फ भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। हालांकि शुरुआत में ये मैग्नेट्स डोमेस्टिक यानी भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को ही दिए जाएंगे, जिससे कि इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है जो शायद आपको हैरान कर दे। यही देखिए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि मैग्नेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसमें डिस्पोर्सियम मिलाया जाता है, जिससे कि इसकी कीमत बढ़ जाती है। और इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट लंबे समय से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बिना डिस्पोर्सियम मिलाए इस NdFeB मैग्नेट्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और ये एक बहुत ही बड़ी टेक्निकल चुनौती रही है, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट को इसमें भी कामयाबी मिल चुकी है।
जी हाँ, उन्होंने एक प्रोसेस के जरिए ये कमाल कर दिखाया है जिसे ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैग्नेट के अंदर सिर्फ जरूरत की जगह पर ही एक पतली सी लेयर में डिस्पोर्सियम जैसा मटेरियल डाला जाता है, ना कि पूरे मैग्नेट के बराबर की मात्रा में। इससे उतनी ही एफिशिएंसी मिल जाती है, लेकिन डिस्पोर्सियम की खपत बहुत कम हो जाती है और इसी वजह से भारत में बनने वाले मैग्नेट्स चाइनीज मैग्नेट्स की तुलना में कम कीमत में प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। अब यही सोचिए कि एक तरफ भारत को बड़ी इंपोर्ट कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी और दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम होगी। ये कॉम्बिनेशन भारत को ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत पोजीशन दिला सकता है और अगर भारत की ये मैग्नेट्स कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है, क्योंकि अब तक जो मार्केट लगभग पूरी चाइना के कंट्रोल में था उसमें एक नया और सस्ता ऑप्शन आ जाएगा। तो भैया, ये एक तरीके का सिर्फ फैक्ट्री लगाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की शुरुआत है जहां भारत सिर्फ बैटरी और मोटर असेंबल करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स का भी मास्टर बनेगा जिन पर पूरी ईवी इंडस्ट्री टिकी हुई है। और यही वजह है कि जो प्रेशर कभी भारत की कमजोरी दिखाने के लिए डाला गया था, अब वही प्रेशर भारत की अब सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।